उस वक्त घबराहट हो जाती है, तो उस वक्त थोड़ा सा मैं घबरा गई थी। तो शोएब ने बोला क्या हुआ, तो मैं बोला थोड़ा ज़्यादा निकला है, दिस इज़ अनयूजुअल। एंड क्योंकि मैं जितनी बार भी जाके चेक कर रही थी, वो इट वॉज पानी, इट वॉज क्लीन वाटर। एंड देन व्हेन आई गॉट अप, सो ऑन माई नाइट ड्रेस एंड ऑन द बेड, जो पानी था वो हल्का सा पिंकिश था। तो शोएब ने बोला दीपी ये पिंक है बेटा। तो मैं उस वक्त मैं घबरा गई थी, उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी। और मैंने शोएब को बोला शोएब आप डॉक्टर श्वेता को फ़ोन करो। एंड आई क्विकली वेंट टू द वॉशरूम एंड आई जस्ट चेक्ड थोड़ा सा, तो देखा कि वाइप किया तो उस टिश्यू पे थोड़ा थोड़ा ऐसे ना 2-3 स्ट्रैंड्स ऑफ ब्लड जैसे होते हैं ना, वैसा मुझे दिखा। वो देख के मतलब मैं नम हो गई, ऐसे ना मैं ब्लैंक हो गई थी कि ये क्या है। तो मैं घबरा गई थी उस वक्त। देन डॉक्टर श्वेता से शोएब बात कर रहे थे, तो शी सेड ओके कम टू द हॉस्पिटल राइट नाउ। एंड उस वक्त कुछ 3, पौने 3 के आसपास हो रहा था। एंड उन्होंने शोएब से बात की एंड उन्होंने मे बी शी सेंस्ड कि मैं घबरा गई हूँ, तो उन्होंने शोएब को बोला कि वी माइट हैव टू डिलीवर हर, गेट हर राइट नाउ। तो शोएब ने बोला ओके। एंड उसके बाद शोएब फटाफट रेडी होने लगे और मैं कबर्ड के सामने जाके खड़ी हूँ। एंड मुझे रोना यहाँ तक आ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरे दिमाग में 1000 चीज़ें चल रही हैं कि क्या हो गया, क्यों हो गया, ब्लड क्यों है, पहली चीज़ आपके दिमाग में वो आता है। एंड उसके बाद शोएब जी बोले चलो बेटा जल्दी रेडी हो। और मैं ऑलमोस्ट ऐसे रोने जैसी हो गई। देन ही पॉज्ड, ही वाज लाइक 1 मिनट रिलैक्स। शोएब ने मुझे बिठाया, क्या हो गया, घबरा रही हो? मैं बोला हाँ मुझे डर लग रहा है, क्या हो गया, क्यों हो गया, ये वो। ये बोला कुछ नहीं होगा। शोएब ने मुझे वहीं बिठाए रखा, शोएब ने मुझे ड्रेस दिया, सब कुछ दिया, मैंने चेंज वेंज किया। एंड शोएब इज़ लाइक दीपी बैग। तो मैंने बोला देयर इज़ नो बैग पैक्ड, क्योंकि मेरा तो 20 सेकेंड को स्कैन था, तो बैग तो बहुत दूर की बात है। सो वी हैड टू लीव एज इट इज़। मैं फटाफट हम लोग कार में बैठे एंड हम लोग निकल गए। अब तक मैं थोड़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। एंड देन द मिनट वी सैट इन द कार, यू नो आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू द बेबी कि मुझे थोड़ा मूवमेंट दिखा दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा, मुझे थोड़ा मूवमेंट दिखा दो, थोड़ा मूवमेंट दिखा दो। एंड देन ही मूव्ड 1-2 बार ऐसे ऐसे करके अच्छे से। और फिर मैंने अपने आप को काम डाउन किया, क्योंकि मुझे हर किसी ने बोला था कि डिलीवरी के वक्त पैनिक मत करना, क्योंकि मदर का काम होना बहुत ज़रूरी है। आपको दर्द हो रहा होता है, आपको हर चीज़ हो रही होती है, आपको एंग्जाइटी हो रही होती है, हर चीज़, बट यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ कामिंग योर सेल्फ डाउन सो द प्रोसेस गोज स्मूदर। यू नो, अगर आप पैनिक में चले जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका बीपी शूटअप हो सकता है, आपके शुगर लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, और वो ऑब्वियसली वो चीज़ हम इस वक्त पे नहीं चाहते। जस्ट टू मतलब कोई कि जब मेरी डिलीवरी हो रही हो तब सबा वहीं हो, सामने प्रेजेंट हो, क्योंकि मैंने उसे बोला भी था कि तू आएगी ना जिस दिन डिलीवरी होगी, उस दिन आई वॉन्ट यू इन मुंबई, तू आएगी ना। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट उसके सामने हूँ एंड शी वॉज देयर एंड सनी वॉज ऑल्सो देयर। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी थी। फिर डॉक्टर आई एंड हमने पूरा डिस्कस किया। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हमें अभी के अभी जो है डिलीवरी करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे कॉन्ट्रैक्शंस जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। तो वी सेड ओके। एंड विमेंस में हम डिलीवरी नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे NICU नहीं है, NICU दूसरे हॉस्पिटल में है। तो हम यहाँ आ गए, हम लोगों ने डिलीवरी की। एंड तो सबसे पहले जब यहाँ पहुँचे तो मुझे ऑब्वियसली कैजुअल्टी में लिया गया, बिकॉज इमरजेंसी केस था। तो मैं कैजुअल्टी में लेटी थी। वहाँ पे डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेरी हिस्ट्री ले रहे हैं, डॉक्टर श्वेता की टीम आ गई, गायनेक की टीम जो है वो मेरी हिस्ट्री ले रहे हैं, पूरा सब कुछ रेडी कर रहे हैं। आज जब डॉक्टर श्वेता से बात हुई थी तो उन्होंने पहली चीज़ मुझे यही बोली थी कि कुछ भी पानी तक नहीं पीना, जिस कम ऐसे ही अब। तो उसके बाद फिर मैंने पानी भी नहीं पिया था। तो मैं वहाँ पहुँची तो मुझे तुरंत IV लगाया, सब कुछ, और मैं वहाँ लेटी हुई हूँ। और मम्मी, सबा और शोएब, तीनों, शोएब बेचारे इतने स्ट्रेस में, मतलब इतने घबराए हुए थे, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे थे मेरे सामने स्ट्रॉन्ग बने रहने की। वो मुझे भी देख रहे हैं। फिर वो भाग के फॉर्म फिल करने भी जा रहे हैं रिसेप्शन पे, एंड देन ही इज़ कमिंग बैक टू मी। उसके बाद बारी आई OT में जाने की। एंड OT में जब मैं एंटर होने वाली थी तो और मैं वो जो एक
एक छोटा सा वेटिंग टाइप एरिया होता है, मैं वहाँ लेटी हुई थी। तो शोएब को उन्होंने भेज दिया चेंज करने के लिए। मेरा सिर्फ एक कंसर्न था कि मुझे शोएब अपने साथ ओटी में चाहिए। तो मैं हर बार, मतलब वो तो मैं शुरू से पूछ रही हूँ कि आप लोग ओटी में शोएब को अलाउ करोगे ना, आप लोग ओटी में शोएब को अलाउ करोगे ना। तो ये वाला येस अलाउ करेंगे करेंगे। जब मैं उस वेटिंग एरिया में आई तो शोएब को भेज दिया चेंज करने के लिए, एंड मैं लेटी हुई थी। एंड दैट्स व्हेन आई सॉ माई डॉक्टर श्वेता राजे इन फ्रंट ऑफ मी। और उनको देख के ना, मतलब मैं वो बच्चे की तरह ना एक ऐसे रो पड़ी हूँ, बिकॉज वो मुझे दिख गई, यू नो। सो मैं कहीं ना कहीं, मेरी नज़रें उन्हें ढूंढ रही थी। एंड आई जस्ट कॉट हर हैंड एंड द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड हर वॉज, my baby will be okay na. That was the first thing I asked her, and she was like, yes, your baby will be okay, your baby is okay. The only thing is it's going to be a premature baby, so the baby will need NICU care, and the baby will need those minimum days in the NICU to recover and to cope with the normal air outside. एंड आई तो उनसे बात करने के बाद मुझे थोड़ी और हिम्मत मिली। एंड देन द एनेस्थेटिस्ट केम एंड देन शी टोल्ड मी कि हम क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं। फिर उसके बाद फाइनली मुझे अंदर ओटी में लिया गया। एंड ओटी में लेने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सडनली ठंड लगने लगी, बिकॉज ओटी इज़ वेरी कोल्ड। तो वहाँ पे वो वार्मर वगैरह भी मेरे ऊपर डाला। एंड आई हैड डिसाइडेड कि मैं अपनी डिलीवरी इन्जॉय करूँगी। मुझे अपनी डिलीवरी याद करनी है कि मुझे मज़ा आया, मैंने मज़े किए। मुझे ऐसे नहीं याद करनी कि हाय मेरी डिलीवरी बहुत पेनफुल थी, नहीं, आई वॉन्ट टू इन्जॉय। तो मैंने बहुत मज़े किए हैं। आई वॉज सो टॉकेटिव विथ एवरीबडी। मैं वहाँ लेटी हुई थी और मैं बहुत गप्पे मार रही थी। मैं काफ़ी देर तक मुझे बिठा के रखा था, जब तक पीछे मुझे इंजेक्शन दिया जा रहा था तब तक मैं आई वॉज लाफिंग, आई वॉज टॉकिंग टू डॉक्टर श्वेता। मुझे बताया गया था कि जब आपको एपिड्यूरल दे देंगे उसके बाद जो सारा प्रोसीजर है वो बहुत खटखट